हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले हम क्वेश्चन 10 तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करने वाले हमारे कॉन्सेप्ट, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अलजेब्रा का, आपका एक चैप्टर का नेम है और इस चैप्टर के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 के पहले बात करने से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन के पहले भी एक आपको इंट्रो देता हूँ कि आखिर वो क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछ रहा है पोलिनोमियल। अब भाई, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में इंट्रो सेशन में बता चुका हूं, बट अभी भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताना है, कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक पोलिनोमियल है। एंड आपको पता है ना भाई कि जो पोलिनोमियल होता है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आपका कौन क्या क्या होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है और उसके अलावा मल्टीनोमियल्स वहां पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन यहाँ पे पोलिनोमियल है और कौन नहीं है। दैट्स ऑल, बहुत ईजी है, ये भी हम कर लेंगे। आई होप कि आपसे ये बन गए होंगे, और अगर नहीं बने तो आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए। हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जहां पे आपको बताना है कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। अरे भाई, डिग्री क्या होती है? मैंने आपको बताया था, डिग्री मतलब होता है द बिगेस्ट पावर ऑफ द टर्म्स। जो भी आपको टर्म्स दिए हुए हैं, आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें जो सबसे बिगेस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी वो कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो आपके पोलिनोमियल है। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ढेर सारे टर्म है, तो यस इट इज पोलिनोमियल, और ये सारी पोलिनोमियल की कंडीशंस को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। यस, सो इट इज अ पोलिनोमियल। तो हम लिख देंगे यस इट इज पोलिनोमियल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x² - 7x + 3x। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ आती है कि जो आपका x है वो किसमें दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। जबकि आपको क्लियर रखना है कि कोई भी टर्म का जो लिटरल फैक्टर होता है, लिटरल फैक्टर यानी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कभी भी अपॉन में नहीं आते हैं। अगर अल्फाबेट्स अपॉन में आते हैं तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसमें अपॉन में कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, या फिर हम बात करेंगे कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो यस इट इज अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगेन वही गलती करी गई इस क्वेश्चन में, तो हम बोल देंगे नो भाई, ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये भी तो पोलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें अपॉन में तो दिया हुआ है। नहीं भाई, मैंने आपसे बोला कि सिर्फ अल्फाबेट्स अपॉन में नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं हो सकता है। अगर न्यूमेरिकल फैक्टर है या फिर कोई नंबर है, अगर वो डिनोमिनेटर में होता है तो वो चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है ना, तो यस ये आपका पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसकी बात करते हैं। सो इट इज ऑल्सो फुलफिल द कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें अपॉन में कोई भी जो अल्फाबेट है वो नहीं है, अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं है। याद रखिएगा, आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इजी है। एक आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अपॉन में कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है अपॉन में, तब ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात रहेगी, और वो आपका पोलिनोमियल का जो क्राइटेरिया होता है, पोलिनोमियल बनने की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो फुलफिल नहीं करता है। और जब वो उसको फुलफिल नहीं करेगा तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। तो मैं बता चुका हूं आपको कि हाईएस्ट पावर क्या होता है? उसका डिग्री होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसके पास कोई भी लिटरल नहीं है, यानी कि 2 एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, और न्यूमेरिकल फैक्टर के पास जब तक उसके पास कोई भी लिटरल नहीं होता है, लिटरल की पावर नहीं होती, तब तक हम उसके ऊपर कोई पावर नहीं मानता है। तो इसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x है, हम x की पावर को 1 मान लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी की पावर 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर आपको 2 की दिखाई जा रही है, तो 2 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y³ - y + 1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? हाईएस्ट जो पावर है वो है 3। सो 3 इज द डिग्री
ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे हमें नहीं पता। अब ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए HW के लिए मैंने दिए हुए हैं। आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और इन क्वेश्चन आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज थी ना, आपकी एक्सरसाइज थी 1A कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, वो आपकी क्लियर हो गई है और आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हम अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर इसमें 1B है तो हम 1B के साथ मिलने वाले हैं। आप इसको कंप्लीट करिए, सारे के सारे नोट्स तैयार रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यस सर, हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है विद योर गाइडेंस। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।